वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के सिलेबस के बारे में। और थर्ड सेमेस्टर होगा आपका, यानी कि बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का यह सिलेबस है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का। आपने इससे पहले फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस पढ़ा होगा। अब जो थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, कितनी इकाइयों में बटा हुआ है, वैसे मैं बता दूं यह सिलेबस सभी विश्वविद्यालयों के लिए कॉमन सिलेबस है। नई जो शिक्षा नीति आई उसमें सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस एक ही रखा गया है। तो आप यह सिलेबस पढ़ करके सभी विश्वविद्यालय, किसी भी विश्वविद्यालय से हैं आप तो लाभान्वित हो सकते हैं। तो बात करेंगे, ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वर्ष दूसरा और सेमेस्टर तीसरा है, विषय अर्थशास्त्र है। ठीक, अगर बात की जाए जो है पाठ्यांक शीर्षक यानी कि पेपर का नाम, तो आर्थिक विचार का इतिहास। ठीक है, आर्थिक विचारों का इतिहास या आर्थिक विचार का इतिहास। ठीक, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिकल या इकोनॉमिक जो थॉट होते हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है। तो आइए हम देखते हैं इसके पाठ्यक्रम के पढ़ने के उद्देश्य या पाठ्यक्रम पढ़ने के बाद में हमको क्या क्या चीज़ें जानकारी मिलेगी, क्या हो सकेगा, आखिरकार सिलेबस में इन चैप्टर्स को रखा गया तो क्यों रखा गया, इन तमाम पहलुओं का जवाब ये 4-5 पॉइंट दे देंगे। आइए हम थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहली बात ये कि एक उन्नत स्नातक स्तर पर सीखने और चर्चा करने के लिए समय के साथ आर्थिक विचार कैसे विकसित हुआ ये जान सकेंगे छात्र छात्राएँ। इसके अलावा अर्थशास्त्र के मुख्य विद्यालयों के योगदान की आलोचनात्मक तुलना से छात्रों का परिचय कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा भारतीय आर्थिक विचारकों और उनके बहुमूल्य योगदानों के बारे में छात्रों के सामने परिचय और प्रकाश डालना, ताकि छात्र जो है अर्थशास्त्र के बारे में विधिवत तरीके से जान सकें। इसके अलावा शास्त्रीय सीमांत क्रांति, सामान्य और जो है आंशिक संतुलन के सिद्धांतों के लिए इसका अनुप्रयोग हो सकेगा। और नवशास्त्रीय और केनेसियन स्कूल के बीच वर्तमान व्यापक आर्थिक बहस पर अगर ये छात्राएँ पढ़ेंगे इसको तो उसमें भागीदारी निभा सकते हैं और अच्छे तरीके से एक बढ़िया व्यक्तित्व डेवलप होगा इस सिलेबस को पढ़ने के बाद में। तो ये कोर अनिवार्य न्यूनतम बात की है, उत्तीर्ण अंक जो इसमें रखा गया है लगभग 40 नंबर अगर आप पाते हैं तो आप उत्तीर्ण है। लगभग सभी में यही है, 33% पहले था जब जो है पेपर चल रहा था, लेकिन अब लगभग 40% हो चुका है। तो 40% उत्तीर्ण का अंक है। अगर आप 75 में से 40 नंबर पाते हैं तो आप पास हो जाते हैं। ठीक, इस प्रकार से चीज़ें रखी गई हैं। आगे समझते हैं, वैसे आगे समझते थोड़ा सा हम, और इकाइयों के माध्यम से हम सिलेबस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, इकाई यहाँ पर आपको दी गई है। विषय की बात की है तो यहाँ पर है आपका तो इकोनॉमिक्स है ही। व्याख्यानों की संख्या यहाँ पर है, कितने कितने मतलब कि उसमें हमको चैप्टर्स में पढ़ना है, कितने कितने लेक्चर्स में हम आपको पढ़ाएंगे, ये सब यहाँ पर आपको अंकित दिया गया सिलेबस में ही। आइए हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार हमको पढ़ना क्या क्या है। देखिए, भाग 1 भाग 2 दो भागों में आपका सिलेबस बटा हुआ है। तो हो सकता है पेपर 1 पेपर 2 करके आपको इससे पेपर करवा लिया जाए। चलिए देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन आपको दोनों जो है पार्टों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, विस्तार से समझते हैं। तो पहली इकाई जो पहला इकाई जो आपके समक्ष आई है उसमें हमको कौटिल्य को सभी लोग जानते ही होंगे। कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है खास करके उसमें राजनीति के बारे में अधिक मात्रा में उस पुस्तक में चर्चा की गई है, लेकिन फिर भी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र से संबंधित यानी आर्थिक नियम से संबंधित भी कुछ बातें बताई है। यानी कि एक राजतंत्र में किस प्रकार से एक राजा अर्थव्यवस्था को संभालता है और किस प्रकार से उसको मैनेज करता है। एक जो है जो इकोनॉमिकल सेक्टर का जो मंत्री होता है उसको किस प्रकार से अपना कर्म करना चाहिए, इसके बारे में कहीं ना कहीं पे कौटिल्य महोदय ने बताया है। तो उसको यहाँ पर मेंशन करने का प्रयास किया गया है ताकि लोग उसके बारे में जान सके। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी के जो कुछ विचार हैं आर्थिक विचार उनको समझेंगे। इसके अलावा आर.सी. दत्त जी के द्वारा दिए गए विचार आर्थिक मामलों में उसको देखेंगे। बी.आर. अम्बेडकर जी यानी भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिया गया जो विचार है उसको समझेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा दिए गए जो विचार है इनको भी हमको समझना है। इसके अलावा कुछ गांधीवादी जो अर्थशास्त्र है, खास करके यही गांधीवादी अर्थशास्त्र है, राम मनोहर लोहिया, बी.आर. अम्बेडकर, आर.सी. दत्त, दादा भाई नौरोजी, कौटिल्य, और खास करके और भी गांधीवादी अर्थशास्त्र में जो कि गांधी जी के क्या विचार रहे हैं अर्थशास्त्र को लेकर के या आर्थिक विचारों को लेकर के, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। लगभग 12 व्याख्यानों के माध्यम से जो है चीज़ें समाप्त होंगी। वहीं आगे हम देखेंगे
द्वितीय इकाई जो आपकी आएगी उसमें हमको पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जे.के. मेहता, ए.के. सेन और जे. भगवती, इन 4 लोगों के आर्थिक विचारों के बारे में जानना है। इकाई 2 में किसके बारे में? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक विचारों के बारे में, इसके अलावा जे.के. मेहता के आर्थिक विचारों के बारे में, ए.के. सेन के आर्थिक विचारों के बारे में और जे. भगवती के आर्थिक विचारों के बारे में हम समझेंगे। तो जल्द ही अब आपकी क्लासेस प्रारंभ होगी। फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बता दीजिए कि आप तैयार हैं पढ़ने के लिए। कमेंट में बताइए कि सर जी हाँ क्लास चलवा दीजिए, मैं बिल्कुल बेकरार हूँ क्लास के लिए। तो फटाफट से आप लोग लाइक करके बता सकते हैं और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि क्या आप तैयार हैं पढ़ने के लिए। अगर तैयार हैं तो क्लासेस आपकी जल्दी प्रारंभ होगी। ओके, बात की जाए इसकी भी लगभग 12 चैप्टर, या मतलब कि जिस प्रकार से मैं अपने हिसाब से अध्ययन की सुविधा के हिसाब से चैप्टर कैटेगराइज करूंगा, तो परेशान होने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए। और मॉडल पेपर, इसके अलावा मॉडल पेपर के साथ ही साथ जो है आपको पीडीएफ नोट्स और इसके अलावा जो है जो क्वेश्चन पेपर विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के होंगे उसको सॉल्व करवाने का प्रयास शुक्ला स्टडी पॉइंट लगातार करता रहा। जैसा कि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में देखी होंगी, उसी प्रकार से थर्ड सेमेस्टर की तैयारी भी होगी आपकी। तो परेशान होने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आगे हम बढ़ेंगे तृतीय सेमेस्टर में, तो हमको क्या क्या पढ़ना है देखिए। प्रारंभिक काल में जैसे कि प्लेटो और अरस्तु का जो आर्थिक विचार है, उन आर्थिक विचारों के बारे में हमको पढ़ना है। जैसे कि उचित लागत और उचित मूल्य का जो सिद्धांत है, उचित लागत और उचित मूल्य का सिद्धांत जो है, इस पर प्लेटो और अरस्तु के जो विचार हैं इनका क्या प्रभाव, या जो उचित लागत का सिद्धांत है वो क्या है, उचित मूल्य का सिद्धांत क्या है और प्लेटो और अरस्तु ने इन पर क्या अपना योगदान दिया और किस प्रकार से इनकी विवेचना करी, यानी कि आर्थिक विचारों की, यानी उचित लागत की और उचित मूल्य की। ओके, तो ये हम समझेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे चौथी इकाई में हमको क्या पढ़ना है। चौथी इकाई में आप देखिएगा व्यापारिकता के बारे में, जैसे व्यापारिकता की मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं, और थॉमस मुन की जो एक प्रकार से सिद्धांत आप देखते हैं फिजियोक्रेसी, इसके बारे में जानना है। इसके अलावा प्राकृतिक व्यवस्था, कृषि की प्रधानता, सामाजिक वर्ग, झांकी, इसके अलावा अर्थशास्त्र, कराधान, तुर्गोट, पेटी और लोके और ह्यूम के जो आर्थिक विचार हैं इन सभी को, तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। तो कठिन आपको सिलेबस लग रहा होगा अभी जटिल, लेकिन जटिल उतना ज़्यादा होगा नहीं जब आप पढ़ेंगे इसको, और मैं पढ़ाऊँगा विस्तार से। आगे बढ़ते हैं भाग द्वितीय। भाग 2 की अगर बात की है, पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 में हमको क्या पढ़ना देख सकते हैं, आपकी 5वीं इकाई। 5वीं इकाई आप देख सकते हैं यहाँ पर शास्त्रीय काल। शास्त्रीय काल में जैसे कि एडम स्मिथ के विचारों को, एडम स्मिथ खास करके इकोनॉमिक के जो है फादर कहे जाते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं एडम स्मिथ। तो इनके विचारों को समझेंगे शास्त्रीय काल के अंतर्गत। एडम स्मिथ का जो श्रम विभाग का सिद्धांत है, मूल्य का सिद्धांत है, पूंजी संचय का सिद्धांत है, वितरण का सिद्धांत है, व्यापार पर जो है एडम स्मिथ के विचारों को चर्चा करेंगे। इसके अलावा डेविड रिकार्डो का जो सिद्धांत है इसके बारे में जानेंगे। वितरण का सिद्धांत जो है डेविड रिकार्डो के अंतर्गत ही, उसको जानेंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है और इस पर विचार कैसे रहे हैं, खास करके थॉमस जो है आर माल्थस का, और विचार कैसे रहा है। और थ्योरी ऑफ जो है ग्ल्यूट्स, थ्योरी ऑफ ग्ल्यूट्स के बारे में हम भी जानेंगे। तो इस प्रकार से ये 5वीं इकाई में इतनी चीज़ें आपके संकलित हैं। ओके, 6वीं जो इकाई है उसमें देखते हैं, तो इसमें हमको जर्मन जो है रोमांटिक्स एवं सोशलिस्ट, जैसे कि आप देखेंगे जो है सिसमोंडी, कार्ल मार्क्स का जो है डायनिक्स ऑफ सोशल चेंज जो रहा है इनकी सिद्धांत, इसके बारे में। तो जर्मन रोमांटिक्स एवं सोशलिस्ट सिसमोंडी के बारे में जानेंगे। कार्ल मार्क्स का जो डायनेमिक्स ऑफ सोशल चेंज है इसको जानेंगे। इसके अलावा लेबर जो है थ्योरी ऑफ वैल्यू, ये भी कार्ल मार्क्स के ही विचार, इनके बारे में जानेंगे। इसके अलावा सरप्लस वैल्यू के बारे में समझेंगे। ठीक, प्रॉफिट एंड जो है थियरी ऑफ कैपिटलिस्ट क्राइसिस के बारे में जानेंगे। जे.बी. सही, जे.एस. मिल, इन सभी के आर्थिक विचारों को समझेंगे समन्वित रूप से। तो सिलेबस आपका काफ़ी लंबा भी है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा इसको लेकर के। मैं विचार अवश्य करूँगा। मॉडल पेपर हमारे द्वारा दिए गए जरूर देखिएगा, क्योंकि और जो है जो विचार मतलब मैं वो बताता हूँ आपका महासंग्राम वीडियो, उसको भी ज़रूर देखिएगा, और बाकी चैप्टर वाइज वीडियो होंगी उसको भी देखिएगा। ओके, आगे देखते हैं। एक महान जो है सिंथेसाइजर के रूप में मार्शल ने बहुत ज़्यादा विचार दिए हैं आर्थिक विचारों को लेकर के।
तो मूल निर्धारण के समय की भूमिका आपने सेकंड सेमेस्टर में पीगू, मार्शल, रिकार्डो इन सभी के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा ही होगा। तो इनका मूल निर्धारण के समय जो भूमिका निभाई इन्होंने मार्शल ने, इनके बारे में चर्चा करेंगे। इनके आर्थिक तरीकों के बारे में, उपभोक्ता के अधिशेष पर क्या विचार दिया इन्होंने, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा जो मांग की लोच होती है उसके बारे में, प्रतिनिधि फर्म, अच्छा मांग की लोच के साथ साथ जो और भी चीज़ों में लोच होती है उन सभी लोच के बारे में जानने का प्रयास, प्रतिनिधि फर्म क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा अर्ध किराया किसे कहते हैं इसको जानेंगे। पीगो महोदय जो है, पीगो महोदय को तो जानते होंगे, एक अर्थशास्त्री हैं। इनका कल्याण और जो है कल्याण सिद्धांत जानेंगे। इसके अलावा जो है कल्याण अर्थशास्त्र जानेंगे। और सुम्पीटर महोदय भी एक अर्थशास्त्री हैं, इनके विचारों को भी हम देखेंगे इकोनॉमिक्स किससे संबंधित। वैसे अर्थशास्त्री हैं तो इकोनॉमिक्स से भी संबंधित विचार दिए। और लास्ट इकाई आपकी है जो है हसियावादी। हसियावादी सीमांतवाद के अग्रदूत, जैसे कि कॉर्नाट, इनके बारे में। इसके अलावा गोसेन, सीमंतवादी क्रांति, जेवंस, वालास और मेंजर, बोहम जो है बावार्क, बिकलेस और फिशर, बिक स्टीड और वीज़र, इन सभी के आर्थिक विचारों को जानेंगे। सब वालास और मेंजर ये सब अर्थशास्त्री हैं। वोहम, वकार्क, बिक्सेल और फिशर जो है वीर स्टीड और वीज़र, इन सभी के विचार के मतलब विचारों के बारे में, आर्थिक विचारों के बारे में हम समझेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपकी इकाई लगभग समाप्त हो जाती है। और यहाँ पर कुछ सुझाए गए जो आपके मतलब पुस्तकें हैं जिनके माध्यम से इनमें चीज़ें डाटा लिया गया है, तो पुस्तकें यहाँ पर आपके समक्ष दी गई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी मैंने आपको पढ़ा ही दिया है। और जो चौथा सेमेस्टर है आपका, उसमें आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा पैसा, बैंकिंग और सार्वजनिक वित्त, यानी कि पब्लिक फाइनेंस, मनी एंड बैंकिंग, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जो है चतुर्थ सेमेस्टर में, और ख़ास करके ये आप देखते हैं लोक वित्त, ये सार्वजनिक वित्त, ठीक है, पब्लिक जो है फाइनेंस, मनी एंड बैंकिंग, शायद ये आप देखेंगे सेकंड पेपर में पढ़ा हुआ होगा ऑलरेडी, बीए सेकंड ईयर सेकंड पेपर में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। हालांकि मैं इसको विस्तार चर्चा करूँगा ऑलरेडी, जब था चतुर्थ सेमेस्टर के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आपका लगभग सिलेबस हो गया, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक। इन चारों इकाइयों का ले लीजिए फट से, चलिए ले लीजिए। और भी मैं दे रहा हूँ, आप यहाँ पर ले लीजिए सभी का, चलिए ले लीजिए इसका भी। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा और शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को। ओके, धन्यवाद। चतुर्थ सेमेस्टर का सिलेबस जल्दी आपका आ जाएगा। गुड नाइट, आई लव यू। सभी को गुड नाइट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए।